हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया था। प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्म्ड होती हैं, उसके क्या रूल्स होते हैं, हमने उसके बारे में अंडरस्टैंड किया था। और अगर टू प्लेन मिरर्स हैं, उसके बीच में हमने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड हो सकती हैं, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। देखो, स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखो, कॉनकेव मिरर किस तरह का होता है, इस तरह से कॉनकेव मिरर को हमें इस तरह से ड्रॉ करते हैं। जो ये वाला पोर्शन है ये पॉलिश्ड होता है, ठीक है। और ये अंदर वाला पोर्शन कैसा है, जो केव बनी हुई है इस तरह से गुफा सी, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्लियर है? ओके। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें ये वाला पोर्शन आपके पास पॉलिश्ड होता है और ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन, ये क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, आपको ये चीज याद रखनी है किस तरह से। देखो, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, इसमें पॉलिश्ड सरफेस है। ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। और ये वाला पोर्शन क्या है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर है? ओके। अब देखो, इस तरह से ऐसे बना हुआ है ना, ये वाली शेप है इसकी। जो ये वाली आपके पास केव वाला पोर्शन है, कॉनकेव मिरर में कैसे याद रखोगे, देखो जो ये गुफा सी बनी है, केव बनी हुई है, ये आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला क्या है आपके पास, पॉलिश्ड सरफेस है। और कॉन्वेक्स वाले में अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन आपके पास क्या है, पॉलिश्ड है, और ये बाहर वाला ये वाला पोर्शन क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर? अब देखो, इन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, देखो, अगर हम एक हॉलो ग्लास सफेयर ले लें, मान लो ये आपके पास हॉलो ग्लास सफेयर है, ठीक है, सर्कल नहीं है, ये क्या है, एक सफेयर है। एक हॉलो ग्लास सफेयर ले लें और उस ग्लास सफेयर को अगर हम क्या करें, बाहर बाहर से पॉलिश कर दें। ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये क्या कर दिया हमने, मान लो ये हमने पॉलिश कर दिया। अब अगर हम इतना पोर्शन कट करें, यहाँ से यहाँ तक, अगर हम इतना पोर्शन कट कर दें, ये वाला है ना, तो इस वाले पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कौन सा पोर्शन बन गया, देखो इस तरह से बनेगा ये। और ये क्या है आपके पास, पॉलिश्ड सरफेस है। क्लियर? अब ये तो क्या बन गया, देखो एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसा ही होता है, ये वाला पॉलिश्ड सरफेस है और ये क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये क्या बन गया आपके पास, कॉनकेव मिरर, है ना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर, बिकॉज ये किसका पार्ट है, एक सफेयर का ही पार्ट है। हमने एक हॉलो ग्लास सफेयर लिया, है ना, उसी का इतना पोर्शन कट किया तो ये किसकी तरह बन गया, ये कॉनकेव मिरर बन गया, है ना। इसलिए हम इसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, देखो तो हमने क्या, वही एक हॉलो ग्लास सफेयर लिया द्वारा, अब हमने उसको क्या कर दिया, अंदर से पॉलिश कर दिया, जो इसका अंदर वाला सरफेस है। मान लो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन कैसा है, ये पॉलिश्ड है, और इतना पोर्शन आपने कट कर दिया। अगर ये पोर्शन आप कट कर देते हो तो इस पोर्शन को आपको ध्यान से देखो, तो देखो इसको मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से बन रहा है। ये वाला पोर्शन क्या है, अंदर वाला, ये पॉलिश किया हुआ है हमने, है ना। तो ये क्या बन गया, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसलिए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक हॉलो ग्लास सफेयर का क्या है, उन्हीं का ही पार्ट है ना। तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। हम ऐसे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? देखो ये किस तरह का है, देखो जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक स्फीयर है ना, इस तरह से आपके पास कोई बॉल है ना, आपने क्या किया, उसको कट कर दिया। इतने पोर्शन से जब आप उसको कट करोगे तो इस तरह का ही बनेगा ना, वो कटोरी टाइप का, है ना, इस तरह से इमेजिन करो इसको, है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो केव वाला पोर्शन है वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला कौन सा होगा आपके पास, पॉलिश्ड सरफेस। और कॉन्वेक्स वाले में क्या होगा, जो आपके पास ये वाला पोर्शन है ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग होगा, और ये क्या होगा, अंदर वाला पॉलिश्ड सरफेस है।
क्लियर हो गया आपको? ओके अब देखो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, वैसे आपने वो 10th क्लास में भी अंडरस्टैंड कर ली होगी, है ना, पर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें आता है पोल। पोल क्या होता है? देखो जैसे ये है आपके पास कोई सफेरिकल मिरर है आपके पास, मान लो आप कनकेव की बात कर रहे हो, जो आपके पास कॉनकेव है, इसमें देखो जो मिडल पॉइंट है सफेरिकल मिरर का, उसे हम कहते हैं पोल। क्या कहते हैं उसे हम? पोल। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोल कहाँ होगा? ये वाला मिडल पॉइंट ऑफ ए सफेरिकल मिरर, उसे हम क्या कहते हैं? पोल। वही हमने राइट डाउन किया। देखो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अंडरस्टैंड कर लो। अगर आपको ये राइट डाउन करना है तो आप कर सकते हो। पोल क्या है? इट इज द मिडल पॉइंट पी ऑफ द सफेरिकल मिरर। सफेरिकल मिरर के मिडल पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? जो भी आपका सफेयर है उसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिसमें से वो आपके पास जो मिरर है वो फॉर्म्ड हुआ हुआ है ना, क्योंकि इसी का ही पार्ट है ना, वो जो आपके पास मिरर है वो इसी का तो पार्ट है। तो वो वाला सफेयर जिससे वो मिरर फॉर्म्ड हुआ है उसके सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज द रेडियस ऑफ सफेयर ऑफ विच मिरर फॉर्म ए पार्ट, है ना। ये क्या है? रेडियस ऑफ ए कर्वेचर क्या है? उसी सफेयर का रेडियस जिससे वो वाला जो मिरर है वो फॉर्म्ड हुआ है, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इनमें से क्या करती है? इनको क्या करती है? इनसे पास करती है। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मीन्स ये वाली लाइन देखो, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से होके पास करती है उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके देखो ये हमने राइट डाउन किया, द लाइन पीसी पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइन पीसी पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? ओके अब देखो नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस सबसे पहले हम ले रहे हैं किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। प्रिंसिपल फोकस देखो, प्रिंसिपल फोकस क्या है? जब भी आपके पास रेज इंसिडेंट करती हैं, जो रेज कैसी होती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपके पास ये है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के साथ ज्वाइन करती है लाइन, है ना। अगर इसके पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं स्फेरिकल मिरर में, तो वो क्या होता है? देखो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम, तो वो जितनी भी आपके पास रेज हैं वो क्या करती हैं? रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक पॉइंट पे मीट करती हैं सारी की सारी। किस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसे हम कहते हैं फोकस। क्या कहा हमने? जब भी रे ऑफ लाइट जो हैं वो किसके होती हैं? पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। जो भी रे ऑफ लाइट्स हैं कितनी भी आए यहां से, अगर वो पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करती हैं? एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और वो पॉइंट क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। वो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं एक पॉइंट पे मीट करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्लियर है? देखो किस तरह से, देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन में राइट डाउन किया है, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। किसके पैरेलल होनी चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। जैसे ये हो गई, यहाँ पे एक और ले सकते हो, पैरेलल टू किसकी होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए कॉमन पॉइंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है सारी की सारी, उसे हम कहते हैं फोकस। मीट एट ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? देखो ये मान लो आपके पास हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? ये आपके पास क्या? पॉलिश्ड सरफेस है, और ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सबसे पहले क्या क्या ड्रॉ करना है? देखो ये क्या है आपके पास? ये आपके पास आ गया पोल, और सेंटर कहाँ होगा? मान लो सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर आ गया। अब हम अब जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कौन सी है? ये वाली है प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई।
अब हमने क्या कहा, जो भी रेज इंसिडेंट कर रही हैं कैसी आ रही हैं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो पैरेलल कैसी आएगी, ये वाली, है ना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो यहाँ पे उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से आएंगी, देखो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही है ये, है ना। और एक कोई और ले लो आपके पास, देखो मान लो ये भी आपके पास कैसी है, देखो यहाँ पे पैरेलल पैरेलल रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से आ रही है। तो ये भी क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये सारी की सारी जो है एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये भी कहाँ मीट करेंगी, इसी पॉइंट पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे मीट कर रही हैं। और वैसे कोई और ले लो, मान लो आपके पास, अभी तो हमने 2 ली, है ना, आप और भी ले सकते हो, पैरेलल होनी चाहिए। मान लो यहाँ से है, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये भी क्या करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, इसी पॉइंट से क्या करेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या कहते हैं इसको हम, प्रिंसिपल फोकस। जहां से क्या होता है, जब भी आपके पास कोई रेज ऑफ लाइट आ रही हैं जो पैरेलल हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जितनी भी पैरेलल रेज हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट पे मीट करती हैं सारी की सारी, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ये जितनी भी रेज ऑफ लाइट है ये क्या हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, है ना, कन्वर्ज हो रही है सारी की सारी। इसलिए हम इस मिरर को और क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्योंकि देखो जितनी भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही हैं पैरेलल टू जो प्रिंसिपल एक्सिस हैं, वो सारी की सारी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, है ना, कन्वर्ज हो रही हैं ये। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं हम इसे, कॉनकेव मिरर को। क्लियर है। और जो इस पे फोकस बनता है वो क्या होता है, रियल फोकस होता है। रियल फोकस मीन्स क्या हो रहा है, जो भी आपके पास इंसिडेंट रे है ना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वो क्या कर रही हैं, रियल पे मीट कर रही हैं उस पॉइंट पे, है ना। तो वहां उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रियल फोकस कहते हैं। इसे हम इसलिए रियल कह रहे हैं बिकॉज अब जब हम कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वर्चुअल फोकस बनता है। अब देखो अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स में किस तरह से होगा, यही चीज इस तरह से बनेगा कॉन्वेक्स, है ना। ये वाला आपके पास क्या, पॉलिश्ड सरफेस है। अब आपके पास देखो ये आपके पास क्या है, पोल, है ना, ये पोल है आपके पास, और यहां पे कहीं क्या होगा आपके पास, सेंटर। क्लियर है, ये यहीं पे होगा ना सेंटर, ये सेंटर है आपके पास। और ये प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब देखो हमने क्या कहा, अगर जो पैरेलल रेज आती हैं, पैरेलल आ रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएंगी वो क्या करती हैं, अब देखो यहाँ पे रे आ रही है, ये क्या कर जाएगी, यहाँ से अब रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। देखो ये करने के बाद यहाँ क्या होगा, देखो ये डाइवर्ज करती हैं, ये इस तरह से आके इस डायरेक्शन में चली जाएगी, है ना, ये इस डायरेक्शन में जाएगी। और ये भी देखो यहाँ पैरेलल आ रही है इसके, इस तरह से पैरेलल आ रही है, और ये भी क्या करेंगी, देखो इस तरह से इस डायरेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये इधर आई और ये भी क्या आएगी, देखो इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेंगी, ये इस तरह से थोड़ी इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, ठीक है, ये वाली जो इंसिडेंट रे। तो अब इनको हम जब बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे, देखो ये हमने इसको क्या किया, बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया इस तरह से यहाँ पे, और इसे भी हम बैकवर्ड में करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी कहाँ मीट करेंगी, इस पॉइंट पे। ये क्या है आपके पास, फोकस। ठीक है, पर इसमें क्या हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहां से इंसिडेंट रे आई पैरेलल, ठीक है, वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, देखो इस तरह से इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, डाइवर्ज हो रही है ये। इसलिए इस मिरर को हम और क्या कहते हैं, ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ना। देखो ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम कभी कभी क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, डाइवर्जिंग मिरर। बिकॉज देखो ये पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आ रही हैं, है ना। तो ये क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में चली गई, और ये भी पैरेलल है, ये इस डायरेक्शन में चली गई, है ना। पर इनको जब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, तो ये एक पॉइंट पे मीट करेंगी, जिसे हम क्या कहते हैं,
फोकस कहते हैं। पर ये जो फोकस है ये कैसा है, रियल फोकस नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल फोकस है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया। जो आपके पास कॉनकेव मिरर में है उसमें रियल फोकस बनता है, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या करती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं उस पॉइंट पे, और यहाँ पे हमें कैसा लगता है, अपीयर होता है इस तरह से। जब हम उनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं तो वो कहाँ पे मीट करती हैं, फोकस पे। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं। क्लियर है। देखो यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट डाउन की है। जो आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। देखो इस तरह से ये डाइवर्ज होके गई इस डायरेक्शन में, और जब हमने इसमें बैकवर्ड में इसको प्रोड्यूस किया इस डायरेक्शन में, तो ये कहाँ पे मीट कर रही हैं, इस फोकस पे। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल फोकस कहते हैं, क्योंकि रियल में ये फोकस नहीं बन रहा है, वर्चुअल फोकस है। और इसे हमने कैसे डिफाइन किया, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज। यहाँ पे क्या आ रही है, पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती हैं। देखो ये ऐसे आ रही हैं और ये कैसी हो रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, जब उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीट एट ए कॉमन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्लियर होगी ये वाली चीज आपको। ओके नेक्स्ट है आपके पास, देखो फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या है, देखो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस कहा हमने, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से वो पास करता है प्लेन, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके वो क्या करता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके वो परपेंडिकुलर होता है। क्या है, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, वो परपेंडिकुलर है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। ठीक है। देखो फोकल प्लेन में क्या होता है, जब भी आपके पास दो पैरेलल रेज इंसिडेंट कर रही हैं तो वो क्या करती हैं, जब भी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं तो वो कहाँ मीट करती हैं, उस फोकल प्लेन में मीट करती हैं वो। देखो इस तरह से क्या कहा हमने कि अगर आपके पास, आपको हमेशा याद रखना है, देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपके पास अगर फोकल प्लेन की बात कर रही हूं मैं, अगर आपके पास दो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, आपस में पैरेलल होनी चाहिए वो, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती हैं, ठीक है, बट ज़्यादा जरूरी क्या है इस केस में कि वो किसके आपस में वो पैरेलल होनी चाहिए, फिर चाहे वो इसके पैरेलल हो चाहे नहीं हो प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लो वो आपस में पैरेलल हैं इस तरह से, एक ये आ रही है और ये भी, ये क्या है, देखो इसके पैरेलल ही है ना, ये इस तरह से है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है इंसिडेंट। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेंगी, एक पॉइंट पे मीट करेंगी दोनों, ठीक है। ये देखो ये वाली आई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या जाएगी, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट हुई इस तरह से, और ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी, देखो ये ऐसे करके और ये ऐसे इस पॉइंट पे मीट करिए, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करता है, फोकल प्लेन में लाई करता है, ये कह रहे हैं, ये होता है फोकल प्लेन, ठीक है। कहाँ पे लाई करता है, देखो फोकल प्लेन में। और ये फोकल प्लेन क्या है, देखो यहाँ पे ये फोकस है और ये यहाँ पे मीट कर रही हैं, जो ये दो पैरेलल इंसिडेंट रेज आई आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये क्या कर रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे होता है, फोकल प्लेन पे। तो ये फोकल प्लेन इस तरह से बनेगा आपका, देखो थोड़ा इस तरह से बनाएंगे इसको, ये वाला, ये आपके पास वो फोकल प्लेन बन रहा है, ये वाला, ये आपके पास फोकल प्लेन, ये पास करता है फोकस से और परपेंडिकुलर होता है इस प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है। अब देखो अगर हम ये वाली बात अगर हम इस तरह से करें, हमने फोकस के बारे में क्या पढ़ा था पहले, फोकस क्या होता है, जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो क्या करती हैं, मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, कहाँ पे, फोकस पे, है ना। पर वो कब था, जब वो पैरेलल रेज, वो जो रेज है वो किसके पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ मीट कर रही थी, फोकस पे मीट कर रही थी, है ना। पर अगर आपके पास दो पैरेलल रेज हैं जो आपस में पैरेलल हैं सिर्फ, वो कहाँ पे मीट करती हैं, जिस भी पॉइंट पे मीट करती हैं वो भी वाला पॉइंट कहाँ होता है, वो उस फोकल प्लेन में ही होता है। यहाँ फोकस है, ये वाला क्या है, यहाँ पे वो मीट कर रही है, ऐसे कोई और होगा वो यहाँ मीट करेंगे कहीं भी,
ठीक है, जो भी आपके पास पैरेलल रेज हैं दो, वो क्या कर रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट करती हैं, और वो पॉइंट कहाँ पे होता है, फोकल प्लेन में होता है। क्लियर है, उसे हम कहते हैं फोकल प्लेन। यही चीज हमने यहाँ राइट डाउन करी है। देखो, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। जैसे ये वाला है, हमने इस तरह से ड्रॉ किया इसको। देखो यहाँ पे अगर आपको क्लियर पिक्चर दिख रही होगी, देखो कैसे, ये हमने क्या किया, हमने क्या कहा, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, दो पैरेलल इंसिडेंट रेज चाहिए आपको, एक ये वाली हो गई और इसके पैरेलल ये वाली हो गई। ठीक है, हमने क्या कहा, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर को रिफ्लेक्ट हो गई और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। क्लियर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे मीट कर रही है। ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ये आपके फोकल प्लेन में लाई करता है, ये है फोकल प्लेन। ठीक है, यही हमने राइट डाउन किया। देखो, व्हेन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर एट ए स्मॉल एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। स्मॉल एंगल का मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो मिरर है बहुत छोटा ले रहे हैं, ठीक है, तभी क्या होगा, एंगल क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, जो भी आपके पास ये इंसिडेंट रेज है ना, ये बहुत क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। वो कब होगा, अगर हम ये मिरर कैसा लेंगे, बहुत स्मॉल लेंगे, स्मॉल मिरर। हम हमेशा किससे डिस्कस करेंगे, हम जो भी प्रॉब्लम्स हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे वो स्मॉल मिरर के लिए ही करेंगे। ठीक है, देखो, व्हेन ए parallel beam of light is incident on a concave mirror at a small angle to the principal axis, it is converge to a point in the focal plane of the mirror। कहाँ पे converge होती है ये, focal plane में। ये जो point होता है ये कहाँ पे होता है, focal plane में होता है, जहाँ भी ये meet करती हैं उसे हम कहते हैं focal plane। क्लियर, देखो आज हमने सफेरिकल मिरर के बारे में अंडरस्टैंड किया, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, प्रिंसिपल फोकस किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल प्लेन क्या होता है ना, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।